नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। इस समय बिहार के एक यूट्यूबर मनीष कश्यप की चर्चा बहुत जोर शोर पर चल रही है कि उसके उसके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं वो गलत है। बिहार सरकार ने उसके ऊपर कई सारे मुकदमे लाद दिए। उसके बाद एनएसए लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या ये कोई नई बात है? क्या ये बिहार में पहली बार हो रहा है? क्या मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है वो पहली बार हो रहा है? वो क्या कोई पहला पत्रकार है जिसके साथ ऐसा हो रहा है? अब देखिए, इसमें अब एक अजीब सी जंग छिड़ गई है। जंग ये छिड़ गई है कि अभी मैं देख रहा था, एक सज्जन सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा था कि बहुत सारे जनेऊधारी पत्रकार अब मनीष के पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। वो उस पर एनएसए लगाए जाने की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। तो अब इसे जातीय रंग दे दिया गया है। जातीय रंग इसलिए दे दिया गया है कि जब पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं या मुकदमे दर्ज होते हैं तो हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे पत्रकार खामोश रहते हैं। उठा के देख लीजिए आप, आपको हर गांव, शहर, छोटे कस्बे, बड़े कस्बे में कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा पत्रकार जरूर मिल जाएगा कि जब वो व्यवस्था के खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर सवाल पूछता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उसमें कुछ मुकदमे सरकार दर्ज कराती है, कुछ मुकदमे अफसर दर्ज कराते हैं। लेकिन हम, आप, चाहे कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाता है। और जब सवाल नहीं उठाता है तो उन अफसरों को, उन अधिकारियों को, उन सरकारों को ये लगने लगता है कि ये कौम ऐसी है कि इसे आप कितना भी दबाओ, कितना भी कुचलो, कितना भी दुत्कारो, ये घूम फिर के आपके साथ ही खड़ी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अब न बोले तो आगे बहुत देर हो जाएगी। जब भी किसी छोटे बड़े पत्रकार, एक्टिविस्ट या सवाल पूछने वाले के खिलाफ कोई अफसर या कर्मचारी कार्रवाई करे या कोई सरकार कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से बोलना चाहिए। सवाल सिर्फ मनीष का नहीं है, सवाल हमारा है, आपका है, हम तमाम सभी पत्रकारों का है कि कम से कम ऐसी घटनाओं पर मुखर होकर उसका विरोध तो करें। चाहे सामने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, हमें और आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम और आप मिलकर ही लोकतंत्र बनाते हैं। हम अगर खामोश रहे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अभी सिर्फ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, फिर सजा भी होने लगे। अभी तो एक बहाना होता है कि चलिए, हो सकता है कि किसी ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, ये उनकी पावर है, ये सरकार है, ये अफसर का हक है। लेकिन जब हम अदालतों में जाएंगे तो देर सबेर सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन अगर हम और आप वास्तव में इन मुद्दों पर बोलने से बचते रहे तो हो सकता है हमारा मुद्दा अदालतों तक पहुंचे ही ना, या हो सकता है अदालतों में पहुंचने के पहले ही हमें और आपको इतना तोड़ दिया जाए कि हम और आप हाथ जोड़कर इस तानाशाही को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए।
आज मनीष कश्यप है, कल मनीष पांडे भी हो सकते हैं, परसों आप भी हो सकते हैं, उसके बाद कोई और हो सकता है, उसके बाद कोई और हो सकता है। तो फिलहाल जब भी, जहाँ भी, कहीं भी आपको इस तरह की अगर कोई सूचना मिले या कोई ऐसी घटना के बारे में आपको जानकारी हो, तो मुखर होके अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें, वरना अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि आपको बताने में शर्म आएगी कि आप पत्रकारिता करते हैं या पत्रकार हैं। सोचने के लिए छोड़ जा रहा हूँ आपको। खास तौर पर मैं अपने पत्रकार मित्रों के लिए ये मेरा वीडियो है, उन्हें जरा जरूर चिंतन और मनन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे क्या क्या और होगा। नमस्कार।